तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो में। तो कोबी कविंगटन ने ये रिवील किया है कि कोबी कविंगटन का जो लास्ट संडे फाइट हो गया था जकिन बकली के साथ UFC फाइट नाइट का इवेंट में, तो उस फाइट के लिए कोबी कविंगटन ने ट्रेनिंग ही नहीं किया था। कोबी कविंगटन ने कहा है कि मुझे उतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं ट्रेनिंग करूं उस फाइट के लिए। मैं तो बिजी था कैंपेनिंग करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो इस वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं प्रिपेयर कर सकूं उस फाइट के लिए। लेकिन जो होना था वो हो गया। लेकिन मैं इन फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग बन के आऊंगा और दिखाऊंगा लोगों को कि मैं किस किस्म का फाइटर हूं। तो ये कहना था कोबी कविंगटन के तरफ से। तो इस बारे में दोस्तों आपको क्या कहना है वो जरूर हमें बताइएगा। तो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद को लेके। बिलाल मोहम्मद से जब पूछा गया है कि बिलाल मोहम्मद, आपने अपने लाइफ में बहुत सारा टफेस्ट फाइटरों के साथ फाइट किया है UFC के अंदर, लेकिन उस टफेस्ट फाइटरों के लिस्ट में अगर आपको शफकत रखमानोव को रखना हो तो आप कितने नंबर पे शफकत रखमानोव को रखेंगे? तो बिलाल मोहम्मद ने कहा है, देखो मेरे लिए वो टफेस्ट ओपोनेंट नहीं है। मैंने वेल्टरवेट डिवीजन में बहुत सारे टफेस्ट फाइटरों के साथ फाइट किया है, स्ट्राइकरों के साथ भी फाइट किया है मैंने, ग्रैपलरों के साथ भी फाइट किया है मैंने, ऑलराउंडर फाइटरों के साथ भी फाइट किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे लिए टफेस्ट ओपोनेंट के लिस्ट पे आता भी है। हाँ, लेकिन उसके लिए उसके लाइफ का सबसे टफेस्ट ओपोनेंट मैं ही हूँगा, वो मैं कह सकता हूँ। लेकिन शफकत रखमानोव मेरे लिए टफेस्ट ओपोनेंट नहीं है। तो ये कहना था बिलाल मोहम्मद के तरफ से शफकत रखमानोव को लेके। तो इस बारे में दोस्तों आपको क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि शफकत रखमानोव बिलाल मोहम्मद के लिए टफेस्ट ओपोनेंट नहीं है, वो इजी ओपोनेंट है बिलाल मोहम्मद के लिए? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर बिलाल मोहम्मद का ही बात हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि हेनरी सजूदो ने जब खबीब नूरमागोमेदोव से पूछा है कि खबीब नूरमागोमेदोव इस्लाम मकाचेव जाना चाहता है वेल्टरवेट डिवीजन में और फाइट करना चाहता है वेल्टरवेट डिवीजन का बेल्ट के लिए, लेकिन अभी है बिलाल मोहम्मद उस डिवीजन का चैंपियन। तो इस बारे में तुमको क्या लगता है, क्या इस्लाम मकाचेव फाइट करेगा बिलाल मोहम्मद के साथ? क्या तुम ये फाइट देखना चाहोगे? तो खबीब नूरमागोमेदोव ने कहा है, मुझसे अगर पूछो तो मैं नहीं देखना चाहूंगा ये फाइट, इसलिए कि बिलाल हम लोग का भाई जैसा है। लेकिन अगर इस्लाम मकाचेव चाहता है कि वो फाइट करे तो हम बात कर सकते हैं इस बारे में। तो ये रिप्लाई था खबीब नूरमागोमेदोव के तरफ से हेनरी सजूदो को कि अगर इस्लाम मकाचेव चाहता है कि वो फाइट करे बिलाल मोहम्मद के साथ तो मैं मना नहीं करूंगा, तो मैं उसको हेल्प करूंगा कि वो फाइट करे बिलाल मोहम्मद के साथ। तो ये सब अभी डिपेंड करता है इस्लाम मकाचेव के ऊपर कि इस्लाम मकाचेव फाइट करना भी चाहता है या नहीं बिलाल मोहम्मद के साथ इन फ्यूचर में वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन दोस्तों आप बताना, क्या आप ये फाइट देखना चाहेंगे बिटवीन इस्लाम मकाचेव वर्सेस बिलाल मोहम्मद के बीच में? वो जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगला अपडेट निकल के आ रहा है दिमित्रियस जॉनसन को लेके। दिमित्रियस जॉनसन जब ट्रेनिंग कैंप करने गया था खबीब नूरमागोमेदोव के टीम के साथ, तो दिमित्रियस जॉनसन के ऊपर खबीब नूरमागोमेदोव ने लगाया है ब्लेम कि तुम्हारे वजह से मेरा कजन अबू बकर अपना फाइट लूज किया था। किस लिए तुमको पता है? तुम हर वक्त अपना गेम को लेके बिजी रहते हो और उसे भी उस गेम का नशा चढ़ गया था और इस वजह से उसने अपना एक फाइट हारा है। और तुमको पता है मैंने गुस्से में आके उसका कंप्यूटर भी तोड़ दिया था, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो तब से लेके वो और गेम खेलना ही बंद कर दिया। वो तुम ही थे जिसके लिए अबू बकर ने अपना फाइट को लूज किया है, वरना वो हारता नहीं था। तो खबीब नूरमागोमेदोव ने ये ब्लेम दिया है दिमित्रियस जॉनसन के ऊपर कि दिमित्रियस जॉनसन के वजह से उसका कजन अबू बकर वो अपना फाइट हारा था। तो लाइटवेट चैंपियन इस्लाम मकाचेव लेना चाहता था फिर कि दिमित्रियस जॉनसन का, लेकिन जब दिमित्रियस जॉनसन ने अपना रिप्लाई दिया है तो इस्लाम मकाचेव का हो गया था बोलती बंद। तो ये क्या हुआ था मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दिमित्रियस जॉनसन से जब इस्लाम मकाचेव ने पूछा है कि दिमित्रियस जॉनसन क्या तुम ब्लैक बेल्ट हो या फिर तुम यूज करते हो गुच्ची बेल्ट, तो इसी का रिप्लाई देते हुए दिमित्रियस जॉनसन ने कहा है कि नहीं नहीं मेरे पास ब्लैक बेल्ट है, मैं ब्राजीलियन जिजित्सु का ब्लैक बेल्ट हूँ। तो इसके रिप्लाई में इस्लाम मकाचेव ने कहा है कि मेरे पास ब्लैक बेल्ट तो नहीं है लेकिन मेरे पास गोल्ड बेल्ट जरूर है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो इसके रिप्लाई में दिमित्रियस जॉनसन ने कहा है कि नहीं नहीं मेरे पास भी है गोल्ड बेल्ट लेकिन वो घर पे है, मेरे पास तो 15 गोल्ड बेल्ट है वैसा। तो इस्लाम मकाचेव ने कहा है क्या 15? तो दिमित्रियस जॉनसन ने कहा है हाँ वो मेरे पास 15 बेल्ट है, एक दो नहीं 15 बेल्ट है। तो ये सुन के इस्लाम मकाचेव का हो गया था बोलती बंद। तो इस्लाम मकाचेव को भी सोचना चाहिए था कि वो किसके साथ बात कर रहा है। दिमित्रियस जॉनसन भी लाइक हल्के में ले रहे हो क्या? तो इस कन्वर्सेशन को लेके दोस्तों आपको क्या कहना है वो जरूर हमें बताइएगा।
तो खबीब नूरमागोमेदोव ने दिया है अपना ओपिनियन इलिया टुपोरिया और इस्लाम मकाचेव का फाइट को लेके। तो खबीब नूरमागोमेदोव ने कहा है कि इलिया टुपोरिया वो अभी डिजर्व नहीं करता है कि वो फाइट करे इस्लाम मकाचेव का साथ। हाँ, लेकिन इलिया टुपोरिया अगर लाइट वेट डिवीजन में आके डस्टिन पोरियर या फिर चार्ल्स ओलिवेरा जैसा फाइटर में से किसी एक को हरा देता है तो वो बिल्कुल डिजर्व करता है। तो अगर इलिया टुपोरिया ये कर देता है तो इन फ्यूचर में इस्लाम मकाचेव जरूर फाइट करेगा उसके साथ, लेकिन उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले इलिया टुपोरिया को वो चांस दे दिया जाता है तो वो बुरा होगा 155 में जो बाकी फाइटर्स लोग हैं उन लोगों के लिए, कि इस्लाम मकाचेव अपना डिवीजन का फाइटर लोगों को चांस देना छोड़ के वो फेदरवेट डिवीजन का फाइटर लोग को ज्यादा चांस देता है। और खबीब नूरमागोमेदोव ने ये भी कहा है कि अगर इलिया टुपोरिया फाइट करता है चार्ल्स ओलिवेरा के साथ लाइट वेट डिवीजन में, तो खबीब नूरमागोमेदोव ने कहा है कि मुझे लगता है कि इलिया टुपोरिया वो दमखम रखता है कि इलिया टुपोरिया हरा सकता है चार्ल्स ओलिवेरा को। चार्ल्स ओलिवेरा एक अच्छा फाइटर है, लेकिन इलिया टुपोरिया के पास वो सब कुछ है कि वो हरा सके चार्ल्स ओलिवेरा को। और चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट में इलिया टुपोरिया ही रहेगा बैटिंग फेवरेट। तो ये कहना था खबीब नूरमागोमेदोव के तरफ से इलिया टुपोरिया और चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट को भी लेके। लेकिन दोस्तों आप बताना, आपके हिसाब से अगर चार्ल्स ओलिवेरा और इलिया टुपोरिया के बीच में फाइट हो तो आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं? आपके हिसाब से कौन होगा बैटिंग फेवरेट, वो भी जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।